विशाल अजगर ने अचानक तेज ध्वनि छोड़ी और अगले ही पल महिला को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। जब पिता पुत्र उसे ढूंढते पहुंचे तो देखा कि महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसका शरीर फिर मानव रूप में आ गया था। महिला की कमजोर स्थिति देखकर कियांग भाई तुरंत उसे प्रयोगशाला ले गए ताकि समय पर उसकी जान बचाई जा सके। इस समय कियांग भाई ने पूछा कि वह विशाल अजगर का सामना क्यों नहीं कर सकी। मजबूरी में शाओमी को सच्चाई बतानी पड़ी कि विशाल अजगर वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन अब वह बुद्धिमत्ता और सम्मान के साथ एक हो चुका है, इसलिए उसकी ताकत विशाल अजगर का मुकाबला नहीं कर सकती और विशाल अजगर का उद्देश्य पूरे पृथ्वी पर शासन करना है। अगर इस त्रासदी को रोकना है तो शाओमी को और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। जीवन के मजबूत व्यक्ति ने विशाल अजगर का सामना करने का निर्णय लिया और शाओमी को मानव आधार पर ले आया ताकि यहाँ की तकनीक से शाओमी को स्वस्थ कर अजगर से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। जल्दी ही वह एक रोबोट के सामने पहुंच गई और उसे रोबोट की ऊर्जा शाओमी में स्थानांतरित करनी थी ताकि वह अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर सके, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुरानी यादें खोनी होंगी। पृथ्वी की रक्षा के लिए शाओमी को खुद को नायक के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा। हालांकि मजबूत व्यक्ति को यह उचित नहीं लगा, क्योंकि अगर शाओमी अपनी यादें खो देती है तो आगे क्या होगा। यदि मानवता पर हमला हुआ तो परिणाम भयानक होंगे, लेकिन कोई और उपाय नहीं था। मजबूरन शाओमी ने सुरक्षा हेलमेट पहन लिया और रोबोट का ट्रांसमिशन प्रोग्राम चालू किया। अगले पल दोनों का संपर्क शुरू हुआ और शाओमी की यादें मिटने लगी। जल्द ही वह निर्दयी रोबोट बन गई और विशाल अजगर को ढूंढ निकाला। शाओमी ने अजगर को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाकर निर्णायक युद्ध का निर्णय लिया। जैसे ही अजगर प्रहार करने वाला था, शाओमी ने सिंह गर्जना शक्ति का उपयोग किया। रोबोट की शक्ति के साथ इस बार की सिंह गर्जना ने अजगर को राख में बदल दिया और मानवता का संकट समाप्त हो गया।